और अगली बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे, जहां छत्तीसगढ़ में एनएचएम कर्मियों की हड़ताल लगातार जारी है। कार्रवाई के बाद 14,000 से अधिक कर्मियों ने इस्तीफा दिया है। 18 अगस्त से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। कर्मचारी 10 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। 10 में से सरकार ने 4 मांगे ही मानी हैं और इसको लेकर एनएचएम कर्मचारी लगातार हड़ताल पर हैं। और आपको बता दें कि 10 सूत्री मांगों को लेकर वे हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने सिर्फ 4 मांगे ही मानी है और इसको लेकर जो एनएचएम कर्मचारी हैं उनकी हड़ताल अभी भी जारी। बता दें ये हड़ताल 18 अगस्त से शुरुआत हुई है इस हड़ताल की और अभी तक ये हड़ताल जारी है। और सरकार ने ये भी कहा है कि जो अपने काम पर नहीं लौटेंगे उन्हें बर्खास्त किया जाएगा। और कई ऐसे कर्मी हैं जिन्हें बर्खास्त किया गया, लेकिन कार्रवाई के बाद अब 14,000 से अधिक कर्मियों ने इस्तीफा दिया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शशिकांत साहू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशिकांत, 14,000 से अधिक कर्मियों ने इस्तीफा दिया है और अब सरकार से लगातार वो मांग कर रहे हैं कि उनकी मांगे पूरी की जाए। बिल्कुल, देखिए जो एनएचएम कर्मचारी है वो करीब 18 अगस्त से हड़ताल पर है और वे अपने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अलग अलग जो गतिविधि है उनके माध्यम से सरकार को वे संज्ञान में लाना चाह रहे हैं कि उनके मांगों को पूरा किया जाए, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार जो है उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही। इन तरह के आरोप जो है जो एनएचएम कर्मचारी हैं उनके द्वारा लगाया जा रहा है। और इससे जो है जो हड़ताल में जो एनएचएम कर्मचारी है उनके चलते जो है स्वास्थ्य व्यवस्था पर बुरा हाल पड़ रहा है। लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, चूँकि जो स्वास्थ्य व्यवस्था है पूरी तरह से बदहाल हो गया है। वहाँ अस्पताल में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ अगर जाते हैं तो कई ऐसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ पर ताला लटके हुए मिलते हैं। जो मरीज है उन्हें वापस लौटना पड़ता है। अभी बताना चाहूँगा कि वायरल काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, वायरल फीवर है, लोग बीमार हो रहे हैं। ऐसे में जो अस्पताल है वह अस्पताल पहुँचते हैं तो वहाँ से निराश होकर जो मरीज है उन्हें वापस लौटना पड़ता है। चूँकि जिस तरह से जो स्वास्थ्य कर्मी है वो हड़ताल पर है, लगभग प्रदेश भर में 16,000 जो कर्मचारी है वो हड़ताल पर है। हमने देखा था कि बीच बीच में कई ऐसे वीडियो वायरल हुआ जिसमें अलग अलग जो गतिविधि है उसके माध्यम से सरकार को अपनी मांगों पर जो है मांगों को बता रहे थे जो एनएचएम कर्मचारी है। वही राज्य सरकार का कहना है कि 10 मांगों से उनकी जो 4 मांगे हैं उनको पूरी कर ली गई है। जो सरकार के जो छत्तीसगढ़ जो राज्य सरकार है वो मांग जो पूरा कर सकती है उन मांगों को पूरा किया गया है। वहीं जो बाकी मांग है वो केंद्र से होना है तो केंद्र को उसके लिए लेटर भी लिख दिया गया है, पत्र भी लिख दिया गया है। तो ऐसे में जब केंद्र सरकार की अनुमति होगी उसके बाद वो भी मांग पूरी कर ली जाएगी। तो ऐसे में अपील भी जो है जो स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य मंत्री उन्होंने की है कि तमाम जो स्वास्थ्यकर्मी हैं जो एनएचएम कर्मचारी हैं वो काम पर लौटे और जो मरीजों को दिक्कत हो रही है वो दिक्कत ना हो। लेकिन जिस तरह से काम पर नहीं लौटे और ऐसे में 25 जो एनएचएम कर्मचारी है उनको जो उनकी जो सेवा समाप्ति कर दी गई है, जिसके बाद उनका विरोध और काफ़ी उग्र हो गया था। ऐसे में 14 जो एनएचएम कर्मचारी है उन्होंने सामूहिक इस्तीफा दिया है। अब उनका जो आंदोलन है और उग्र रूप लेने वाला है। उनका कहना है कि सरकार उनकी मांगों को अब भी पूरा नहीं करती तो वे उग्र आंदोलन करेंगे, सीएम हाउस का घेराव करेंगे। इस तरह की बातें उनके द्वारा कहा जा रहा है। उनका कहना है कि जिस तरह से सरकार जब सत्ता में नहीं थी तो उन्होंने घोषणा किया था कि उनके जो मांगे हैं उनको पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन अब सरकार को 2 साल हो गए लेकिन उनकी मांगे पूरी नहीं की जा रही है। वही इस पर बयानबाजी का दौर भी देखने को मिल रहा है। विपक्ष अर्थात कांग्रेस जो सत्ता पक्ष है, बीजेपी है, उनको घेर रही है कि बड़े बड़े वादे किए थे, घोषणा पत्र में वादे किए थे, लेकिन घोषणा पत्र के वादे जो है वो पूरा नहीं कर रहे हैं। उसके चलते जो है आम लोगों को, मरीजों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का। टीएस सिंहदेव ने महासमुंद में कहा था कि हमने एनएचएम कर्मचारियों की मांग घोषणा पत्र में किया था लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया, जिसके चलते
हमें सत्ता से हाथ धोना पड़ा था। अब देखना होगा किस तरह की जिस तरह से जो आंदोलन है, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, उनका साफ कहना है कि जब तक उनकी जो मांगे हैं पूरी नहीं की जाएगी तब तक वे आंदोलन करते रहेंगे। फिलहाल सरकार का कहना है कि हमने तो 4 जो मांगे हैं जो उनसे बन सकता था उन मांगों को पूरा कर लिया है। अब बाकी मांगों के लिए केंद्र को खत लिख दिया है। अब केंद्र से जैसे ही आदेश आएगा उसके बाद उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। लेकिन जो हड़ताल तो कर्मचारी कर रहे हैं, एनएचएम कर्मचारी, भले सरकार और एनएचएम कर्मचारी के बीच में जो जनता है, जो मरीज है वो पीस रहा है। मरीजों को काफ़ी दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ रहा है, चूँकि कई ऐसे अस्पताल है जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ पर चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए, ग्रामीण क्षेत्र में बड़े अस्पताल या शहरों की ओर जो ग्रामीण है वो रुख नहीं कर पाते हैं, लेकिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भरोसे ही जो मरीज है वहाँ के रहते हैं। तो ऐसे में वे अस्पताल में वहाँ जो स्वास्थ्य कर्मी है वो ही नहीं रहेंगे तो आखिर वे जो आम जनता है, जो मरीज है, वो आखिर इलाज के लिए कहाँ जाएंगे। जी बिल्कुल। और सरकार और एनएचएम कर्मचारियों के बीच में आम जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार एनएचएम कर्मचारियों की मांगे पूरी करती है या नहीं। तमाम जानकारी के लिए शशिकांत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बने रहिए हमारे साथ शशिकांत, आपसे और भी जानकारी लेंगे।